स्लो मूविंग इन्वेंट्री पहचानें, संभालें और रोकें। बिजनेस की अदृश्य जंजीर। कल्पना कीजिए आपकी कंपनी के गोदाम में लाखों रुपए का माल रखा है। वो हर दिन वहीं पड़ा है, धूल जम रही है और आपका कैश फ्लो चुपचाप धीमा हो रहा है। इसे कहते हैं स्लो मूविंग इन्वेंट्री। स्लो मूविंग इन्वेंट्री किस तरह से एक कंपनी को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाती है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 2 करोड़ का कोल्ड रोल्ड कॉइल का स्टॉक रखा है, लेकिन 4 महीने से उसका आधा भी नहीं बिका। इसी बीच मार्केट प्राइस 10% गिर गई। सिर्फ इस गिरावट से आपने 10 लाख रुपए का नुकसान खा लिया। इसके अलावा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यदि 10% एवरी ईयर है तो 1 लाख रुपया हर महीने कैरिंग कॉस्ट पर खर्च हो रहा है। और यदि आपने वेयर हाउस किराए पर लिया है तो आपकी एडिशनल कॉस्ट। इस तरह से एक्स्ट्रा इन्वेंट्री का यह स्टॉक कंपनी के मुनाफे के एक बड़े भाग को खा जाता है। लीन फिलॉसफी का एक सिद्धांत है, कम से कम संसाधनों में, रिसोर्सेज में ज्यादा मूल्य पैदा करना। इन्वेंट्री को लीन में अक्सर वेस्ट के रूप में देखा जाता है। सेगमेंट नंबर 1, स्लो मूविंग इन्वेंट्री हर कंपनी के लिए अलग अलग है। स्लो मूविंग इन्वेंट्री का मतलब है वो स्टॉक जो आपकी उम्मीद से बेहद धीमी गति से बिक रहा है। हर इंडस्ट्री में इसकी परिभाषा अलग अलग होती है। एक बेकरी के लिए 7 दिन में न बिकने वाला ब्रेड स्लो है, जबकि एक मशीन निर्माता के लिए 180 दिन में न बिकने वाला स्लो हो सकता है। अहम बात है कि हर स्लो मूविंग इन्वेंट्री डेड स्टॉक नहीं होती। जैसे पुराना मोबाइल नए मॉडल के आने के बाद धीमा बिकेगा, लेकिन कुछ खरीदार उसे फिर भी चुनेंगे। सेगमेंट नंबर 2, स्लो मूविंग इन्वेंट्री कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए सबसे पहले कैश फ्लो अटकना या कैपिटल टाई अप। ज्यादा इन्वेंट्री में पैसा अटक जाता है और पैसा डेड हो जाता है। कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का खर्च, ऑब्सोलेंस रिस्क, पुराना पड़ना या एक्सपायर हो जाना, वैल्यू लॉस, फैशन, टेक्नोलॉजी या ट्रेंड बदलते ही कीमत का गिर जाना। नंबर 5, हिडन प्रॉब्लम्स। यह आपके फोरकास्टिंग, प्राइस या मार्केटिंग की कमजोरी का संकेत हो सकता है। हिडन प्रॉब्लम्स ऑन द शॉप फ्लोर। जब इन्वेंट्री बहुत बड़ी होती है तो शॉप फ्लोर पर प्रोसेस के डिफेक्ट्स, डिलेज और इनएफिशिएंसी नजर नहीं आते। नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। मार्केटिंग डिमांड बदलने पर इन्वेंट्री तुरंत अडॉप्ट नहीं हो पाती। सही रणनीति से स्लो मूविंग इन्वेंट्री आपके बिजनेस का सबसे तेज मूविंग एसेट्स बन सकता है। आज हम इस स्लो मूविंग इन्वेंट्री को फास्ट मूविंग इन्वेंट्री में बदलने के राज खोलेंगे। सेगमेंट नंबर 3, आपकी कंपनी स्लो मूविंग इन्वेंट्री में बदल रही है, इसको पहचानने के 7 तरीके। सबसे पहले है ओवर स्टॉक लेवल। नंबर 2, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। यदि बढ़ रहा है तो यह एक खतरे का सूचक है। नंबर 3, शिपमेंट फ्रीक्वेंसी। अगर शिपमेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो गोदाम में मटेरियल का स्टॉक बढ़ रहा है। नंबर 4, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज। अगर आपकी कंपनी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रही है तो निश्चित रूप से वो बढ़ रही है, तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है। नंबर 5, एवरेज डेज टू सेल। हर प्रोडक्ट का एवरेज डे टू सेल निकालें, जिससे आपको इन्वेंट्री स्टॉक का पता चलेगा। नंबर 6, ग्रॉस प्रॉफिट डिप। नंबर 7, फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल सेल। सेगमेंट नंबर 4, क्या करें? एक्शन स्ट्रेटजी। प्राइस कट, 1 या 2 अस्थाई डिस्काउंट मांग बढ़ाने के लिए। नंबर 2, 3 स्लो मूविंग इन्वेंट्री। 4 स्लो मूविंग इन्वेंट्री। 5 स्लो मूविंग इन्वेंट्री। 6 एक्शन स्ट्रेटजी। प्राइस कट, अस्थाई या स्थायी डिस्काउंट मांग बढ़ाने के लिए। नंबर 2,
प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस बढ़ाएं, बेहतर पैकेजिंग, विजुअल्स। नंबर 3, प्रमोशंस, बाई वन गेट वन ऑफर, कूपन या फ्री बीज। नंबर 4, न्यू चैनल्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाकार्ट, B2B पार्टनर्स। नंबर 5, डोनेशन एंड PR, टैक्स बेनिफिट और गुडविल बढ़ाने के लिए। नंबर 6, कंटेंट मार्केटिंग। सेगमेंट नंबर 5, प्रिवेंशन के 5 मास्टर स्टेप्स। नंबर 1, एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग। अगर आप इसको कर पाएंगे तो आप इन्वेंट्री कम कर पाएंगे। नंबर 2, लीन इन्वेंट्री मॉडल। नंबर 3, रेगुलर मैट्रिक्स रिव्यू। नंबर 4, एजाइल मार्केटिंग। नंबर 5, सप्लायर्स कोऑर्डिनेशन। सेगमेंट नंबर 6, रियल लाइफ माइक्रो स्टोरीज। जैक का डिशवॉशर केस। डिशवॉशर बिकने कम हो गए थे, जैक ने एक्सटेंडेड वारंटी प्लस पीरियोडिक सेल्स का एक कैंपेन चलाया। नंबर 2, जेने का मास्क बिजनेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट से ट्रैफिक वापस लाया। अम्बेलिया का कोट स्टॉक सीजनल प्रोडक्ट। हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनि जंगलों में, आश्रमों में सिर्फ उतना ही रखते थे जितना जीवन के लिए जरूरी था। ना ज्यादा कपड़े, ना फालतू बर्तन, ना बेकार का भोजन स्टोर करते थे। आज हम इसे लीन मैन्युफैक्चरिंग और मिनिमलिज्म कहते हैं। लीन कहता है वेस्ट कम करो, वैल्यू बढ़ाओ। मिनिमलिज्म कहता है कम चीजें, ज्यादा आजादी। फैक्ट्री की दुनिया में इस ज्ञान का एक बहुत बड़ा मतलब है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। आपकी फैक्ट्री का इन्वेंट्री भी एक तरह का जीवन है, जितना सरल उतना तेज उतना लाभकारी। कम रखें, सही रखें और बाकी को छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच।